नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस मॉडल पेपर के माध्यम से वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू दिखने वाले हैं। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस की ओर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप सबसे तुरंत प्राप्त कर सके। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन से आप सभी की स्क्रीन के सामने। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि उन सभी को हेल्प मिल सके जिनका एग्जाम 12 फरवरी को होने वाला है। पहला क्वेश्चन और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। किसका प्रयोग या किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइलों के बीच, अधिक मोबाइल जो उपकरण होते हैं उनके बीच में फाइल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी फाइल को भेजना चाहते हैं अन्य डिवाइस के अंदर तो आप इसमें से कौन सा उपयोग में लेंगे? ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ ब्लूटूथ, ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ गूगल मैप, ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान संपर्क और ऑप्शन डी के ऊपर लिखा हुआ गूगल ग्लास। तो आप सभी को याद रखना है इसमें से करेक्ट विकल्प जो ए ऑप्शंस को दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके RSID के अंदर ये कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, सूचना का सुपर हाईवे के नाम से क्या प्रसिद्ध है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके RSID के 100 नंबर इंटरनेट वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आप सभी को याद रखना है सूचना का सुपर हाईवे, आप सभी को अच्छे से याद रखना चाहिए कि सूचना का सुपर हाईवे या नेटवर्कों का नेटवर्क, इन सभी को आप कह सकते हैं इंटरनेट। नेटवर्कों का नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क, ये कौन सा होता है? इंटरनेट होता है। तो ये आप सभी थोड़ा याद रख लेना, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी की स्क्रीन के सामने है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने तीसरा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कई बार ऑलरेडी पूछा गया है और इस तरह की फुल फॉर्म आपके एग्जाम के अंदर काफी महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछी गई है। AEPS का पूरा नाम बताना है, आप सभी को याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। AEPS का पूरा नाम क्या है? तो AEPS का पूरा नाम एक पेमेंट भुगतान प्रणाली होती है, तो आप सभी को याद रखना है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ऑप्शन ए, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। निम्नलिखित में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है पूछा गया है ना, तो आप सभी को याद रखना है कि इसमें से कौन सा ऑनलाइन वेबसाइट जो है जो शॉपिंग की श्रेणी में आती है, जबोंग, अमेजॉन, स्नैपडील या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीनों के तीनों जो दे रखी है ना, ये तीनों किसके अंदर आ जाएगी? ये तीनों एक शॉपिंग वेबसाइट के अंदर आ जाएगी। इसलिए एग्जाम के अंदर कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, जल्दी जल्दी कमेंट भी करना है। सभी विद्यार्थियों से मैं बोलना चाहता हूं कि आपका एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, आप एडमिट कार्ड अपने अपने ज्ञान केंद्र से या सेंटर से आप प्राप्त करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले के मुकाबले अब की बार उन्होंने क्या टाइम को थोड़ा चेंज कर दिया है, यानी पहले जो 12 से 1 बजे वाली जो आपकी जो एग्जाम शेड्यूल 1 घंटे का होता था वो अब की बार इन्होंने 10 से 11 कर दिया है। क्या कर दिया है? 10 बजे से 11 बजे तक आपका पेपर होगा और कम से कम आपको 9 बजे एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है, यानी 9 बजे से पहले आपको पहुंचना है। 9:30 बजे के बाद में गेट बंद हो जाता है, तो बाद में कोई भी स्टूडेंट ऐसे इसके भरोसे नहीं रहे कि भाई हाँ हमेशा इतने टाइम में होता, 12 से 1 वो टाइम अभी चेंज हो चुका है। अभी आपको थोड़ा याद रखना, 10 बजे से 11 बजे तो आपका पेपर का टाइम होगा शुरू होने का और 9 बजे तक आपको वहाँ पे पहुँचना है क्योंकि 9:30 बजे तो गेट आपका क्लोज हो जाता है। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये पता करना है कि ऐसा कौन सा एक ई-कॉमर्स का प्रकार है जो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। राज ई ज्ञान,
ई बाजार, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये ई ज्ञान, ये तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है, इसलिए ई बाजार है ना, ये राज ई बाजार, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट दिया है उन सभी स्टूडेंट का यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब क्या है? देखिए आप सभी को याद रखना है इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब क्या होता है। तो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट, देखो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सभी को याद रखना है, आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई दफा एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे। बहुत ही बेसिक से लगा के एडवांस क्वेश्चन सभी हम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप अभी से इस चैनल के साथ में विश्वास बनाए रख के एक बार अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। मात्र 4 से 5 दिन में आपका वो लेवल कर देंगे कि आपको एग्जाम में ऐसा लगेगा कि पेपर इसी के अंदर से बना है क्या। बिल्कुल जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हूबहू क्वेश्चंस यहाँ से दिखने वाले हैं। एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पहली बात तो ये जो फॉर्मेट पेंटर होता है ना, ये जो फॉर्मेट पेंटर होता है ना, ये फॉर्मेट पेंटर क्या कार्य करता है, ये किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? अगर मान के चलो किसी फॉर्मेटिंग जो दिए रखी है उसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी अन्य टेक्स्ट पे लागू करना हो तो वहां पे फॉर्मेट पेंटर उपयोग में लिया जाता है। आप सभी को याद रखना है इसकी शॉर्टकट कीज तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है, क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी। ऑप्शन ए पे जो लिखा हुआ है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर आप सब देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिन फाइलों और फोल्डर्स को आप हटाना चाहते हैं, जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए जो अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है? ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीईटी मुख्य परीक्षा के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चंस भी बना था कि आप जो फाइल हटाते हैं वो हटाई गई फाइल को अस्थायी रूप से कौन सेव करके रखता है? तो ये बात रिसाइकल बिन की कर रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है रिसाइकल बिन, ये रिसाइकल बिन इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, मैक्रो क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं, आपके आरएसआईटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। मैक्रो, पहली बात तो जो मैक्रो होता है ना, ये व्यू मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। क्वेश्चंस आ जाता है कई बार कि मैक्रो किस टैब में उपस्थित होता है, तो आप बोलेंगे इसको व्यू मेन्यू के अंदर बोलना है, यानी मैक्रो व्यू मेन्यू का भाग होता है। अब देखो मैक्रो क्या है, तो वीबीए का उपयोग करके दोहराव कार्य को स्वचालित, यानी आप बार बार जो उसको उपयोग में ले रहे हैं उसी जो दोहरा रहे हो कार्य, उसी को एक ही बार में कुछ कार्य को पूरा करना है। दोहराव कार्य को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में बनाए गए एक छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं। बिल्कुल इसके अंदर इसने सही सटीक बात कर ली है। मैक्रो क्या है कि मैक्रो एक छोटे दोहराव कार्य को पूरा करने के लिए छोटे प्रोग्राम के रूप में कार्य करते हैं जो एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट में उपयोग में आते हैं। ये मैक्रो होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैक्रो शॉर्टकट कीज बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है? अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है? रेडू है, अंडू है, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो अंतिम परिवर्तन को नियंत्रण करने के लिए आप अंडू का उपयोग करेंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेडू की शॉर्टकट कीज तो होती है कंट्रोल के साथ में वाई, क्या होती है, कंट्रोल के साथ में वाई होती है, जबकि अंडू की शॉर्टकट कीज क्या होती है, ये होती है कंट्रोल के साथ में जेड होती है। क्या होती है, कंट्रोल के साथ में जेड होती है, ये आप सभी लोग याद रख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए कौन सा खाता खोला जा सकता है?
आप सभी को याद रखना है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए जो परिवार होते हैं, जो कमजोर वर्ग होते हैं, कमजोर वर्ग से बिलोंग करने वाले, उनको वित्तीय सेवाएं जो सरकार की होती है वो पहुंचाने के लिए किस प्रकार के खाता का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जन धन खाता, प्रधानमंत्री जन धन खाता, ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से, टेलीफोन के नेटवर्क तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की जो तकनीक होती है वो इनमें से कौन सी है, ट्रांसमीटर, डायोड, HSL या DSL। तो बिल्कुल इजी सी बात है, DSL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DSL हो जाएगा। इसका पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यहाँ पे इसका DSL का पूरा नाम होता है। केबल का प्रकार है जो इंटरनेट टेलीफोन तार के माध्यम से डेटा प्रसारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसमें मापी जाती है। प्रिंटर की जो आउटपुट की जो गुणवत्ता मापने वाली इकाई क्या होती है, बीट प्रति सेकंड, पावर प्रति सेकंड, डॉट प्रति इंच या हर्ट्ज प्रति इंच। तो ये डॉट प्रति इंच जिसको शॉर्ट में DPI कहा जाता है, क्या कहा जाता है, DPI कहा जाता है। इसी का पूरा नाम डॉट पर इंच होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विकल्प है ना, ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शंस की का उपयोग किया जाता है। आपका जो डेस्कटॉप होता है उस डेस्कटॉप के ऊपर जो भी कार्य कर रहे हो, अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो उससे आपकी कंप्यूटर थोड़ा काम करने में आसान हो जाता है। तो आपके सामने ये पूछा गया है कि आपकी जो कंप्यूटर है उसको आप रिफ्रेश करना चाहते हैं, रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शंस की का उपयोग करेंगे, F1। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, F1 तो हेल्प के लिए की काम में ली जाती है। हेल्प के लिए की कौन सी की होती है, F1 होती है। F3, ये F3 तो सर्च मेन्यू ओपन करवाता है, यानी सर्च बॉक्स के लिए काम में ली जा सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे F3 है ना, ये रिफ्रेश की बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। रिफ्रेश की शॉर्टकट कीज कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे भाई F5 होती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, गूगल ड्राइव खाली जगह का एक उदाहरण है। गूगल ड्राइव होता है ना, ये किसका उदाहरण माना जाता है, प्रोटोकॉल, हार्ड डिस्क, क्लाउड स्टोरेज या ऑनलाइन शॉपिंग साइट। तो ये गूगल ड्राइव होता है ना, इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और ऑनलाइन डेटा स्टोर करने वाले को क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। जैसे गूगल ड्राइव भी होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गूगल ड्राइव भी होता है। गूगल ड्राइव के अंदर आपको याद रखना है कि फ्री में 14 से 15 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। गूगल ड्राइव के अलावा ड्रॉप बॉक्स, ये भी क्या है, ऑनलाइन उदाहरण है। किसका ऑनलाइन उदाहरण किसका होता है, ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लाउड स्टोरेज का। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ड्रॉप बॉक्स होता है, गूगल ड्राइव होता है, ये आप सभी को याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ये सभी के सभी ऑनलाइन स्टोरेज के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए। विंडोज पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विंडोज पर फाइल और फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती हैं। आप विंडोज 10 में ऐसा कौन सा फोल्डर या फाइल्स आप है जो उसको लॉक करने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो फाइल अथवा फोल्डर को लॉक करने के लिए फोल्डर लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कोर्टाना होता है ना, ये कोर्टाना तो क्या होता है, वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है, यानी इसके द्वारा आप बोल के कोई सर्च कर सकते हैं। विंडोज डिफेंडर, ये विंडोज डिफेंडर तो एक एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है जो विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, ईमेल संदेश बनाने के लिए
ईमेल संदेश बनाने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज होती है? आप ईमेल संदेश बनाना चाहते हैं, ईमेल संदेश बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन ट्रस्ट शील के प्रकार है। आपकी जो आरएसआईटी जो टॉपिक है वो 14वां टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है कि भाई ट्रस्ट शील होती है वो कौन कौन से हो सकते हैं? डेटा सिक्योरिटी शील, बिजनेस वेरीफाइड शील, प्राइवेसी शील या उपरोक्त सभी? तो ये सभी होती है उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर कौन हटाता है? ये आप सभी को याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर से दुर्भावनापूर्ण जो फाइलें होती है उसको स्कैन करके कौन हटाता है? तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि वो तो कौन हटाएगा भाई, सीधी सी बात है एंटीवायरस हटाएगा। कौन हटाएगा? एंटीवायरस हटा देता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में क्या कार्य करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर के अंदर एक ये नुकसान पहुंचाने वाला एक वायरस के रूप में कार्य करता है। जो ये किस तरह से नुकसान पहुंचाता है? कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। देखो ऐसा कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार है जो कंप्यूटर को ओवरलोड करता है? तो वो डिनाइल ऑफ सर्विसेज ही तो होता है। ऑप्शन ए जिसने दिया है उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो रहा है। सभी विद्यार्थी जो बाद में जुड़े हैं उन सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से आरएसआईटी मुख्य परीक्षा जो होने वाली है 12 तारीख को, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप इस चैनल के साथ में रोजाना इस टाइम में जुड़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स से बेनिफिट मिल सके। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है इनमें से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑपरेटिंग सिस्टम की हो रही है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों नहीं है पूछा गया है ना, तो इसका मतलब आपको जल्दी से ध्यान रखना है। इनमें से ऐसी कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो देखिए फेसबुक तो होती है, बिल्कुल फेसबुक तो होती है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फेसबुक तो होती है, फेसबुक तो होती है। आपको याद रखना माई स्पेस होती है क्या? विकिपीडिया होती है क्या या फ्लिकर होती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? फेसबुक तो होती है, फ्लिकर भी होती है, विकिपीडिया भी होती है, माई स्पेस या ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी एक मिनट रुकिए थोड़ा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा देखिए इसमें क्या पूछा गया है, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। फेसबुक तो होती है, श्योर है। ये देखो फ्लिकर भी होती है और माई स्पेस भी होती है। विकिपीडिया ये मुक्त कोश होता है, विश्व मुक्त कोश होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। मैंने फ्लिकर माई स्पेस बोला था, बिल्कुल ये तीनों ऊपर वाली तो होती है। फेसबुक होती है, माई स्पेस होती है, फ्लिकर होती है, विकिपीडिया होता है ना, ये विकिपीडिया तो विश्व मुक्त कोश होता है। क्या होता है? ये तो विश्व मुक्त शब्द कोश होता है, विश्व मुक्त कोश कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन सीडी और डीवीडी का उदाहरण कौन सा होता है? देखो सीडी और डीवीडी किसका उदाहरण है? इनपुट आउटपुट डिवाइस का, ऑप्टिकल डिस्क का, सॉलिड स्टेट स्टोरेज का या मैग्नेटिक डिस्क का? आउटपुट का तो नहीं होगा, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का नहीं होगा, मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क आ जाती है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो ऑप्टिकल डिस्क है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? इंटरनेट आप एक्सेस करते हैं तो आपको पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इंटरनेट सेवा की, मॉडेम की, वेब ब्राउजर की या उपरोक्त सभी? तो सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। इन सभी के लिए हमें यहाँ पे उपरोक्त सभी करेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, इंटरनेट का जो पता होती है उसको तो आईपी एड्रेस कहा जाता है। आईपी एड्रेस कहाँ पे लिखा हुआ? ऑप्शन ए के ऊपर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सा ईमेल में संबंधित फोल्डर नहीं है? ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ईमेल के अंदर फोल्डर नहीं होता है? देखिए, सेंट मेल तो होता है, जो हम मेल भेजते हैं, हमारे द्वारा भेजी गई मेल सेंट मेल में रहती है, ये तो होता है। ड्राफ्ट ऐसी मेल जो हम भेज रहे हैं किसी कारणवश आधी अधूरी रह जाती है, नहीं जाती है प्रॉपर वे से आगे, तो वो कहाँ पे दिखती है? ड्राफ्ट के अंदर। स्पैम में तो क्या होता है? अनसाई मैसेज होते हैं। स्पैम में क्या होता है? अनसाई मैसेज होते हैं। अनसाई मैसेज का संग्रह स्पैम करके रखता है। कंपोज, ये तो एक ऑप्शंस होता है, ये तो ईमेल लिखने के लिए एक ऑप्शंस होता है। ईमेल यहाँ पे ईमेल लिखने का एक ऑप्शंस होता है, ईमेल आप इसके द्वारा क्लिक करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे कंपोज इसका क्या हो जाएगा? फोल्डर का प्रकार नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 27, एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग वस्तु खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। भाई, वस्तु को खरीदना और बेचना सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाता है क्या? नहीं। सर्च इंजन कहलाता है क्या? नहीं। वो कहलाता है ई कॉमर्स। ऑप्शन जो डी के ऊपर लिखा हुआ है ना, ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। विंडोज का कौन सा प्रोग्राम फाइल एवं फोल्डरों को व्यवस्थित करने में काम आता है? सभी को याद रखना है कि विंडोज का ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने में काम आता है, तो उसे कहा जाता है विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर जो लिखा हुआ है ना ऑप्शन ए के ऊपर, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक्सेल विंडोज का कौन सा क्षेत्र सेल के मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है? भाई, इसमें दो आप याद रख लेना। एक तो होती है इसमें एड्रेस बार, क्या होती है? एक तो इसमें एड्रेस बार होती है। इस एड्रेस बार का अन्य नाम होता है नेम बॉक्स। तो सेल का नाम पूछे ना, सेल का नाम पूछे तो सेल का नाम तो किसमें दिखाई देता है? नेम बॉक्स अथवा एड्रेस बार में। जबकि फॉर्मूला अथवा किसी लिखा गया कंटेंट की बात होती है तो वो फॉर्मूला बार के अंदर होती है। इसमें पूछा क्या गया है? एक्सेल विंडोज का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है? सूत्र यानी फॉर्मूला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फॉर्मूला बार हो जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक अवश्य कीजिए वीडियो को। यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक से अधिक प्रोसेसर होता है तो उसे तो मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसर कह सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, किसके द्वारा मैसेज के साथ फाइलों को भी भेज सकते हैं? आप इसमें से किसका उपयोग कर आप मैसेज के साथ फाइलों को भी भेज सकते हैं? तो मैसेज के साथ फाइल को भेजने के लिए अटैच का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बीसीसी का मतलब तो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका पूरा नाम क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाता है, ये आप थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर का उत्पादन या ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? तो सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी वाली वेक्टर का उत्पादन तो प्लॉटर करता है। कौन करेगा? प्लॉटर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शंस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है जो फाइल का नाम बदलने के लिए काम में लिया जाता है? ये फाइल का नाम बदलने के लिए यानी रीनेम की शॉर्टकट की क्या होती है? F2 होती है। रीनेम करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? F2 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बोला था भाई F1 तो किसके लिए होता है? हेल्प के लिए होता है। F5 किसके लिए होता है? रिफ्रेश करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने बार कोड रीडर क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार कोड एक खड़ी श्रृंखला होती है। इस तरह से इन खड़ी श्रृंखला के द्वारा यहाँ पे जो भी ऐसे कार्य किया जाता है, एक लंबी एक कोडिंग संरचना के रूप में खड़ी श्रृंखला होती है, इसको कहा जाता है बार कोड। बार कोड एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। और इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी टॉगल कुंजी नहीं है? यानी टॉगल कुंजी इसमें से कौन सी नहीं है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेम कैप्स लॉक तो होती है, नम लॉक भी होती है, स्क्रॉल लॉक भी होती है। तीनों लॉक वाली की ये तो क्या कहलाती है? टॉगल की। जबकि ये कंट्रोल होती है ना, ये तो कॉम्बिनेशन की का उदाहरण है। ये तो किसका है?
कॉम्बिनेशन की का उदाहरण है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी कंट्रोल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट तो कॉम्बिनेशन होती है, बाकी लॉक लॉक वाली तीनों की होती है टॉगल की के अंदर आ जाती हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू दिखने वाले हैं। यानी आप इस चैनल के माध्यम से अगर भरोसे से तैयारी कर रहे हैं तो मैं निश्चित ही दावा करता हूं कि अब की बार आपका बहुत ही बेहतरीन स्कोर होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।